सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? यार देखो, मेरा आज भी बहुत अच्छा दिन था। ठीक है, आज तो मेरे को बहुत इजी मनी मिला, मतलब मुझे ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ा। ठीक है, बहुत आसान से अच्छे प्रॉफिट्स मिले। और स्टॉक में आज हमने जैकपॉट निकाला। ठीक है, मतलब बेसिकली ट्रिमेंडस जैकपॉट। ठीक है, 10% मूव। तो मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज हम पहले स्टॉक ही देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैंने ग्रुप पे आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर देखो, मैंने खुद ही बता दिया था 11 बजे कि JSW एनर्जी अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है 427 के ऊपर। दैट इज हेयर 427, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, उस टाइम पे बहुत बड़ा पॉइंट था क्योंकि हम इसको ऐसा स्ट्रेच करते हैं। देखो, आप समझेगा आपको, ये वाला पॉइंट था 427। ठीक है, सॉरी, ये वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे मैंने कहा था अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अच्छा मोमेंटम दे सकता है। क्लास पार्टिसिपेंट, आपको पता होगा, ये जो हमारा स्कैनर आया था, ये आया था स्कैनर नंबर 3 से। जब आप कुछ पैरामीटर्स को आप बंद कर दोगे तो ये आपको मिलेगा JSW एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एंट्री बनती थी इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आपको रीजन मालूम है। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनता था, छोटा सा स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट 2 ना यहीं पर अचीव हो गए थे। ठीक है, मेरा खुद का टारगेट तो यहीं पे अचीव हो गया था। उसके बाद मैंने ये कर दिया बंद। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ना, लालच करने अगर आप बैठोगे ना, तो आज मैं अगर लालच करता इसमें तो मैं बहुत कमा लेता, पर लॉन्ग टर्म पे ये अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, मेरे टारगेट टू तो मेरे यहीं पे अचीव हो गए थे, राइट। मतलब 436 का मेरा टारगेट था, वो मेरा यहीं पे अचीव हो चुका था। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया एग्जिट। उसके बाद जब मैंने इसको देखा, देखो क्या हुआ, 436 पे मेरा टारगेट 2 था, अभी ये कहाँ पर है, 456 का इसने हाई लगाया है। और आप यहाँ पे अगर देखोगे ना कितने का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला है, तो आप खुद देख लेना ये रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका कितना है। आपकी एंट्री यहाँ पर थी, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ था। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड आप खुद देख लो कितना आ रहा है आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस पर ट्रेड किया होता, ऊपर तक ट्रेल किया होता, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आप देख सकते हो 1:11 का है। ठीक है, एक शेयर में 1:11 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही है, बट आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए। इतना ना मार्केट ने मूव नहीं किया जितना एक स्टॉक ने आपको पैसा बना के दे दिया है। मैंने यहीं पे एग्जिट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि मुझे टारगेट 2 पे एग्जिट करना था यार, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें एक साथ देखता हूँ, जॉब भी रहती है साथ में, 4-5 यार स्टॉक्स खुले रहते हैं, और अभी मैंने बंद कर दिया है, प्लस इंडेक्स। तो इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, और मेरे पास सिर्फ सिंगल स्क्रीन है। ठीक है, तो और डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस कारण से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। फिर मैंने कोई ट्रेलिंग नहीं की, कुछ नहीं की, बट ठीक है, ये देख के मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि काश मैंने रुक लिया होता अगर मैंने ऐसा कर लिया होता। ठीक है, जो कि इलॉजिकल है, ये किसी को नहीं पता होता ऐसा मूव आने वाला है। बट इसके लिए मैंने क्लास पार्टिसिपेंट को बता रखा है कि आपको ये कैसे ट्रेल करना है। प्रॉफिट बुकिंग की जो स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे लगा सकते थे, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये था स्टॉक में हमें 1:10 मिला है, और जिस पॉइंट पे मैंने बताया था उस पॉइंट के बाद से भी अगर किसी ने ट्रेड किया होता तो उसको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। कि हमारे एक संडे की क्लास पार्टिसिपेंट है जिन्होंने इतना पैसा बनाया है। ठीक है, एक बंदे ने, मैंने आपको दिखाया था, 46,000 बनाया था, और मैं पेमेंट कितना चार्ज कर रहा था भाई, 4,000। वो भी बहुत लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो यार। 4,000 में ना एक बंदे ने 40,000 से ऊपर निकाला, मतलब 10 गुना पैसा एक दिन में निकाल दिया। अप्रॉक्सीमेटली जितना क्लास में इन्होंने दिया था उसका हाफ पैसा आज निकल चुका है। हाफ पैसा मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों निकल जाएगा। दैट्स इट। मतलब आपको 2 या 3 दिन ट्रेड चाहिए जिसमें आपके पूरी क्लास के पैसे रिकवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और मैं बाकी में किसी भी फालतू तरीके का चीज़ नहीं बताता। जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वही यहाँ पे एप्लीकेबल है, और क्लास पार्टिसिपेंट को पता है अच्छे से कि वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगी है। वो लोग आप पूछोगे तो वो बोलेंगे यस लगी है, और ये स्कैनर के थ्रू ही आया है। तो दोनों चीजें जब यहाँ पे लग रही है तो ये पैसा तो आप भी बना सकते थे। सो ये था हमारा स्टॉक। अब बात करते हैं इंडेक्स में। भाई मैं इंडेक्स में आपको मैं अपना ऑर्डर बुक भी आज दिखा देता हूँ, लो देख लो। मैंने सिर्फ आज एक ही ट्रेड किया है यार, देखो ढंग का मैंने एक ही ट्रेड किया है आज। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें किस साइड जाना था। मुझे जाना था CE साइड। ठीक है, कब, जब ये इसके ऊपर आ गया था तो हमको पता था आज हमें CE साइड जाना है, राइट। अब मेरे को एक बात बताओ, अब जो बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना, जो ज्ञानी बाबा होंगे, उनको तो भाई यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा गैप अप हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है। अब वो लोग यहाँ पे लाइंस बना रहे होंगे बैठ के। ठीक है, कि ये लाइन बना लेते हैं, है ना, ये लाइन बना लेते हैं, वो यहाँ पे एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। वो लोग अभी लाइन बना रहे होंगे बैठ के। बट मैंने क्या कहा, हम हमेशा सिंपल चीजें फॉलो करते हैं। देखो, ये जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के आया था, देखो एग्जैक्टली मार्केट वहीं से रिवर्स मार रहा है और यहीं से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, सिंपल चीजें। कोई लाइन ड्रॉ किया मैंने नहीं, क्या यहाँ पे कोई लाइन दिख रही है, आंसर इज नो। हमारा सिंपल सा फंडा था, हमको जाना था CE साइड। मुझे पता था कि गैप अप हो गया ये। ठीक है, अभी ये किसके ऊपर है, VWAP और CPR दोनों के ऊपर है। मुझे कहाँ जाना है भाई, CE साइड, राइट। फिर जब ये नीचे आ गया यहाँ पे, अब मेरा मेंटेलिटी कैसी हुई थी, अब मुझे जाना था PE साइड। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो फॉर्मेशन हुआ, ये वाला फॉर्मेशन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे CE में एंट्री ली थी इस पॉइंट के ऊपर
क्यों? क्योंकि आज मेरे सारे पैरामीटर्स अलाइन थे कि सी साइड जाओ। देखो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, जो मेरा बेस है, ठीक है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ऊपर, ठीक है, ये वाला बेसिक है। बट इसके अलावा भी मेरे पास 3 या 4 पैरामीटर हमेशा होते हैं जिनको मैं देखता हूँ, जो मुझे बताते हैं और मेरी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेरी एक्यूरेसी कहाँ पे बढ़ी? जब ये चारों पैरामीटर मुझे ये कह रहे थे कि सी साइड जाना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीटेस्ट का वेट नहीं किया। ओके, ठीक है, जो है मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कैंडल बना था, इसको आप हैमर कह लो, हैंगिंग, या जो भी आप पैटर्न कह लो, सिंपल सा ये पैटर्न ये बताता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, प्लस एग्जैक्टली ये हमारे सीपीआर के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिस्क किया, मैंने यहाँ पे एंट्री की, दैट इज 62 पे मैंने एंट्री की थी, और इसका स्टॉप लॉस था मेरा 52 या 51 का मेरा स्टॉप लॉस था। ये आप ऑर्डर बुक में भी आप देख सकते हो। ओके सॉरी, मैंने 64 पे एंट्री की थी, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस था इसका 52 का। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 लॉट लिया था यार, बट ठीक है, मैंने 1 लॉट यहाँ पे मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे लालच नहीं करना था। विक्स बहुत बड़ा हुआ है, तो मैंने सोच समझ के 1 लॉट निकाल दिया, और 1 लॉट मैंने 64 को कहाँ पे निकाला है आप खुद देख लो, 104 पर। जिनको प्रॉब्लम हो रही है मैं वापस इसको हटा देता हूँ। देखो कैंसिल वाला मैंने हटा दिया। अब देखो पहला ऑर्डर मेरा क्या था, 64, ठीक है, जिसको मैंने निकाला कहाँ पे, 64.75 कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर जो सेकंड ऑर्डर था उसको मैंने निकाला 104 पर। इसको आप अवॉइड कर दो, ये मैंने ऐसे स्कैल्प लिया था, ठीक है। इसको 104 पे मैंने निकाला, मतलब ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट क्या 40 पॉइंट से ज़्यादा ही है ये। और यहाँ पे आप मुझे प्रॉफिट्स आप देख सकते हो कितने हुए हैं, 2000 रुपीज़ का हुआ है विद इन सिंगल लॉट। सो बेसिकली मैंने कहाँ पे एंट्री किया है, मैंने एंट्री किया था इस पॉइंट पे, ठीक है, और मैंने कहाँ तक बैठा, मैं यहाँ तक बैठा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप टाइमिंग भी देख लो। टाइमिंग क्या है इसकी, 10:40। मैंने कितने पे एग्जिट किया है, अब टाइमिंग यहाँ पे आता है कहाँ पर, यहाँ पे, हाँ ये देख लो आप, 10:44 पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। मतलब ये कैंडल के एग्जैक्टली एंड पे मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। उसके बाद से मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, और फर्दर मैं कोई ट्रेड प्लान भी नहीं कर रहा अभी, ठीक है। अब मेरा हो गया वैसे भी डन फॉर द डे, क्योंकि मुझे यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है 2000 का, और स्टॉक में तो मेरे जैकपॉट से आज, ठीक है, मतलब अच्छा खासा जैकपॉट लगा है मुझे, ठीक है। और ऐसे ही ट्रेड मुझे मेरे को हफ्ते में से भी 2 ही दिन चाहिए, और मैं एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। सो ये था आज का दिन, बहुत ही अच्छा दिन था। और अभी देखो 2 बज रहा है और मेरा हो गया खत्म। अब मुझे फर्दर इसमें एक भी ट्रेड नहीं करना। अब जिनको ट्रेड करना है मैं उनको बता देता हूँ, या तो मैं अभी फर्दर ट्रेड करने का बैठा होता तो मैं क्या करता, मैं वेट करता जब यहाँ रीटेस्ट करेगा, कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन मिलेगा मुझे अपसाइड का, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा विद स्मॉल स्टॉप लॉस, और अगर वो हिट हो जाता है तो यू आर डन फॉर द डे। मार्केट से लड़ना नहीं है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था हमारा। सो गाइज इतना ही है, अभी हमारा कोई क्लास नहीं है टिल फेब, तो आराम से बैठो, आप नोटिस करो कि अगर आपको पैसा बनता है तो ठीक है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो कमेंट में जरूर करके बताना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ लिख देना कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, इससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, राइट। बट क्लास फैब में ही होगी अब। तो थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।